बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हर वक्त हर नमाज में मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और अल्लाह न करे कोई छोटी सी भी परेशानी हो, बीमारी हो, तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं सेहरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आशूरा का रोज़ा है और हम लोग सब यहाँ पर सब सेहरी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आमलेट और चाय वगैरह बना रही हूँ। और इस रोज़े की बहुत फ़जीलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदियों ने रोज़ा रखा हुआ है। तो आपने पूछा कि तुमने रोज़ा क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्तियों से इससे निजात मिलेगी। तो आपने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हक़ तो हम पे ज़्यादा है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और फिर फरमाया कि अगले साल अल्लाह ने चाहा तो मैं एक रोज़ा और रखूँगा, तो ताकि इनसे मुशाहबत ना हो। तो रोज़ा आशूरा का रखना सुन्नत है। और आप जब भी रोज़ा रखें आशूरा का तो 9 और 10 का मिला के रखें या फिर 10 और 11 का शामिल करें, तो ये अफजल तरीन जो है अमल है। और बस अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक दे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, और सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए क्योंकि रोज़े में जो है दुआ कबूल होती है, और दुरूद पाक का विर्द करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमने चाय और आमलेट बनाए, और हसन जो है हमारे साथ जाग रहा है। और आज माशाल्लाह से रमज़ान के बाद हम सब लोग एक साथ मिलकर सेहरी कर रहे हैं। तो ये निफली रोज़े हैं, आप रखेंगे तो इसका बेतहाशा सवाब है। और निफली नमाज़ पढ़ें, यौम आशूरा में 4 रकात निफिल पढ़ें, और हर रकात में अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ें, और सूरह इखलास 3 बार पढ़नी, यानी हर रकात में 3 बार पढ़नी है सूरह इखलास। और नमाज से फारिग होने के बाद 101 बार सूरह इखलास पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गुनाहों से वो शख्स पाक हो जाएगा और जन्नत में बेइंतहा उसको नेमतें मिलेंगी। और 10 तारीख को गुस्ल करें और सुरमा लगाएं, तो ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उस पर अपना रहम करम करेगा। तो अल्लाह पाक तो अपने बंदों को बहाने बहाने से नवाजने वाला है। बस हम ही ख़ताकार हैं जो उससे मांगने का तरीका नहीं आता हमें। तो यहाँ पर हमने सब सफाई वगैरह कर ली है और अभी फजर का टाइम हो रहा है। तो अभी फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद में तमाम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं और आप लोग सब कहते हैं दुआ के लिए, तो अल्लाह पाक बस सबकी दुआओं को कबूल करे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये लंगर आया है आज और हमारे सबके रोज़े हैं, और हसन के और मेरे हस्बैंड का रोज़ा नहीं है। तो ये अभी हलीम आया है, तो मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ। और सुबह से बस रात को तो हम पूरी रात जागे थे, मगर सुबह से ही जो है बेलें बजने शुरू हो गई, और किसी के घर से छोले, किसी के घर से ये खीर, किसी के घर से ये बिरयानी, और किसी के घर से शरबत, और बहुत सारी तो थैलियाँ जो हैं अभी फ्रिज के अंदर रखी हैं बिरयानी की। तो मैंने सोचा था शाम को मैं बना लूँगी कुछ, तो देखते हैं अभी। और ये काफ़ी सारा लंगर जो है ये आता है, ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान और मेरे हाल में इंडिया में ही होता होगा, जो हम लोग इमाम हुसैन का नाम का लंगर करते हैं और घर घर में हम लोग भेजते हैं। और रात से ही
दलीम की देगें और बिरयानी की देगें बस पकना शुरू हो गई थी। तो उनके नाम का लंगर जितना किया जाए उतना कम है, और अल्लाह पाक बरकत भी देता है। तो ये कुछ ख़ास वजह होती है कि उनके नाम से आप कुछ भी नियाज़ कराएं तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। और आज जो है हमारे घर की मासी भी नहीं आई, तो सुबह मैंने ऊपर की सफाई वगैरह कर ली, और मोहत्तर जो है वो नीचे की कर रही हैं। और आज हमारे मासी भी नहीं आई थी, तो हमने सफाई वगैरह करी, और बस सफाई करने में ही हमें तकरीबन 4 बज गए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ गई थी, और मेरी आदत है कि मैं ज़ोहर के बाद या असर के बाद जो है कुरान पाक ज़रूर पढ़ती हूँ। तो रोज़े का मतलब ये नहीं है कि हम बस सोते रहें या अपना टाइम ज़ाया करें, बल्कि हमें अपना वक्त दुरूद पाक पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में गुजारना चाहिए, और दुआ करते रहना चाहिए। एक एक पल हमारा बहुत कीमती होता है, और हम जो हैं अल्लाह के बहुत नज़दीक होते हैं रोज़े की हालत में। तो अल्लाह पाक बस हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हमें नेक हिदायत दे। तो अब असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम यहाँ पर लग गए हैं इफ्तारी बनाने में। और ये मैंने बेसन घोल रही हूँ सबसे पहले, और ये अजरक बेसन है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उससे बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी पकोड़े और मिर्चें बनती हैं। और ये हर जगह हर मॉल में दस्तयाब है, और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। बस इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरा है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझसे काफ़ी व्यूज़ मुझसे पूछते हैं कि ये आप कौन सा बेसन यूज़ करती हैं, तो ये मैं अजरक बेसन यूज़ करती हूँ। और अभी जो है मैं सोच रही थी कि मैं क्या क्या बनाऊँ, तो यहाँ पर मैं मिर्चे पकोड़े और चाट वगैरह बनाऊँगी। और हमें इस दिन और रोज़ा खोलते वक्त हमें काफ़ी चीज़ें रखनी चाहिए, यानी तमाम चीज़ें रखनी चाहिए दस्तरख़्वान पे। तो कोशिश करना चाहिए कि हर चीज़ हो, यानी मीठी भी हो और फीकी भी हो और तीखी भी हो। तो कहते हैं कि पूरे साल जो है वो रिज़्क़ आता है और उसके दस्तरख़्वान भरे रहते हैं। सुबहान अल्लाह। तो कितनी फ़ज़ीलत अल्लाह ताला ने रोज़े की रखी है, और आशूरा का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज़ दिन है कि इससे हमें सीखना चाहिए कि और हज़रत इमाम पाक ने अपनी ज़िंदगी दीन पर कुर्बान कर दी, और 10 मुहर्रम हमें सबक देता है। और इसमें उस दिन हम अहद करते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए ही है, और हम उसी के लिए इबादत करते हैं, उसी के लिए हम काम करते हैं। तो ये दुनिया तो आर्ज़ी है, बस ये हमारे अमालों की जगह है कि यहाँ पर जो हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके हिसाब से हमें अजर देगा अल्लाह ताला। तो इसका जो है रोज़े का बहुत सवाब है, और वैसे भी हमें आम दिनों में जो है अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं काले वाले छोले बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, और 2 जवे मैंने छील के लहसुन के काट के इसमें डाल दिए। तो मैं छोले इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आपको बनाने हैं ऐसे मज़ेदार छोले तो आप इस तरह बनाएं। ये काले वाले छोले जो हैं वो ये मैंने एक प्याला मैंने लिया था भरकर, तो ये एक प्याले के करीब हैं, उबले हुए हैं। और बस लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हुआ, इसके बाद मैंने छोले डाल दिए, और यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम इमली का पल्प मैंने बना लिया था, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। और ये खट्टे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसके अंदर हमने इमली का पल्प डाल दिया, आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, आधा चम्मच ये डाल दिया मैंने। और इसके अंदर बहुत ही कम मसाले जाते हैं। और ये थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ इसके अंदर हम कलर देने के लिए, और लाल मिर्ची डाली है मैंने आधा चम्मच, और बस नमक डालेंगे इसमें हम, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है अनारदाना। और प्याज मैंने काट कर रख दिए, और आधा मैंने टमाटर काट के रखा है। हरा धनिया मेरे पास नहीं था, तो हरा धनिया भी आप डाल लें। बहुत ही मज़े के ये छोलों की चाट तैयार होती है, क्योंकि रोज़े रखने के बाद जो है अमूमन मुँह जो होता है बिल्कुल फीका हो जाता है, और टेस्ट बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम पूरा दिन यानी कुछ खाते नहीं है और पानी भी नहीं पीते। तो इस वजह से मुंह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हम ऐसी थोड़ी चटपटी चीज़ें खा के अपने मुंह का टेस्ट थोड़ा सही करते हैं। तो यहाँ पे मोहत्तर जो है बराबर में मिर्चें और पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही है, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोलों की चाट। और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं काले वाले छोले, ये मैं हमेशा बॉयल करके रखती हूँ।
तो मैंने ये रात को बॉयल करके रख लिए थे। तो माशाल्लाह से आज का रोज़ा बहुत ही अच्छा गया, पता नहीं चला। और ये देखें, मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें, 1-2 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी। तो ये डालने के बाद हम छोलों को पकाएंगे नहीं, बल्कि हम बस मिक्स करके और निकाल लेंगे। बस ये 2 मिनट के अंदर छोलों की चाट तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार। तो जब मैं छोटी थी तो वहाँ पर हमारे घर के सामने एक ये काले वाले छोलों की चाट लेकर आते थे एक बाबा। तो अब तो शायद वो नहीं होंगे, तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता था उनका कि वो आएंगे और मैं ये छोलों की चाट लूँगी। बहुत ही मज़े की चाट लगती थी और वो हमें कागज़ में रख के देते थे, यानी गत्ते के ऊपर। तो हम बहुत शौक़ से खाते थे। तब से मुझे ये चाट बहुत अच्छी लगती है और कोशिश करती हूँ मैं ऐसी बनाने की, मगर ऐसी नहीं बनती जो वो चाट लेकर आते थे। तो सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग जो है फ्लेवर आता है। तो चाट हमने निकाल ली है और अभी जो है अंदर दस्तरखान बिछ गया है और तमाम चीज़ें बारी बारी करके हम लेके जाएंगे अंदर। और असर के बाद तो बस टाइम ऐसे जाता है बिल्कुल हवा की तरह। तो आज सारा दिन हमारा काम में और बस ऐसे ही गुज़र गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुज़रा। और सुबह से ही जो है लंगर आना शुरू हो गया था हमारा। तो रात को तो हम सो ही नहीं थे, पूरी रात ही हो गई हमें जागते हुए, क्योंकि सहरी के बाद जो है फजर हो गई और उसके बाद नींद ही नहीं आती। और उससे पहले तहज्जुद की नमाज़ वग़ैरह हम लोग सब पढ़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज का रोज़ा बहुत अच्छा गया। तो आज सारा दिन बस बेल बजती रही, किसी के यहाँ से खीर आ रहा था, शरबत और दलीम आ रहा था और बिरयानी के तो ढेर लग गए। तो बस ये इमाम हुसैनों का लंगर है, हर घर में अल्लाह पाक बरकत दे। और जो जो लंगर करते हैं उनके नाम के तो बस लेते हैं और इतना टेस्ट आ जाता है। और बिरयानी की मेरी रेसिपी पे आप लोगों ने इतनी अच्छी कमेंट्स करी, आप लोगों ने पसंद किया, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सबके लिए मेरी यही तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, आप आपस में प्यार मोहब्बत दे। और सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखे और आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। तो यहाँ पे हमारा जो है इफ्तारी का दस्तरखान बिछ गया है। और उससे पहले मैं सब लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके घरों में जो है खुशियों के दस्तरखान बिछें और अच्छे अच्छे खाने खाएं, प्यार मोहब्बत से रहें, एक साथ रहें और सबकी दुआ करें। आप लोग तो सबका भला तो हमारा भी भला। तो अल्लाह पाक बस हमारी सबकी दुआओं को और हमारी इबादतों को कबूल करे। और कोई अल्लाह न करे कोई बीमार है, परेशान है, तो अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानियों को, बीमारियों को दूर कर दे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।